एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। गुर्जरों की मांग के आगे राजस्थान सरकार झुक गई है। सूत्रों के हवाले से हमें यह जानकारी मिल रही है कि सरकारी नौकरी में गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की मांग को राज्य सरकार ने मान लिया है। इसके लिए जल्द ही वसुंधरा राजे सरकार विधेयक लाने वाली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गुर्जरों पर पिछले 8 दिन में किए गए केस भी वापस लिए जाएंगे। आम लोगों के लिए जाहिर तौर पर एक राहत भरी यह खबर है। आंदोलन कर रहे गुर्जर थोड़ी देर में रेलवे पटरी खाली कर देंगे। तो करीब हफ्ते भर तक यह आंदोलन चला और उसके बाद सहमति के आसार नजर आ रहे हैं। जानकारी यह मिल रही है कि 8 बिंदुओं पर बात बन गई है। 5% आरक्षण देने के लिए सरकार तैयार है और इसके लिए बाकायदा अलग से विधेयक भी लाएगी राजस्थान सरकार। आज राज्य सरकार और राजस्थान गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक सामान्य कर्नल करोड़ी सिंह जी बैंसला की अगुवाई में आए शिष्टमंडल के बीच में वार्ता हुई। 5वें दौर की वार्ता के पश्चात राज्य सरकार और राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच में 8 बिंदुओं पर परस्पर सहमति हुई। इन 8 बिंदुओं को निश्चित समयावधि में करने के लिए राज्य सरकार ने कटिबद्धता लिखित रूप में बताई। वहीं 8 दिन पुराना राजस्थान गुर्जर आरक्षण समिति के तत्वाधान में जारी संघर्ष को विराम देने की बात संघर्ष समिति ने कही। सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर राज्य सरकार ने और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच में जो मसौदा जिस पर समझौता हुआ वो बिंदुवार मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद चूंकि संयुक्त संवाददाता सम्मेलन है, कर्नल करोड़ सिंह जी बैंसला और हिम्मत सिंह जी इस पर अपनी बात कहेंगे। आज सिद्धांत दोनों पक्षों के बीच में ये समझौता हुआ है कि विशेष पिछड़ा वर्ग के 5% आरक्षण संबंध में पृथक से नए विधेयक का प्रारूप राज्य मंत्रिमंडल से अनुमोदित कराकर राजस्थान के आगामी विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक के रूप में प्रस्तुत करके उसको पारित कराया जाएगा। यह आगामी सत्र जो प्रथम सत्र इस समझौते के बाद होगा वो होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा उक्त पारित विधेयक को मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित कर वैधानिक रूप से केंद्र सरकार को भेजकर 9वीं अनुसूची में डालने के लिए कटिबद्धता प्रकट की गई है। इस आरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर इसकी मॉडलिटी तय करने हेतु एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें समय समय पर संघर्ष समिति द्वारा सुझाव और सहयोग की सहमति व्यक्त की गई है। नंबर 5, इस नए विधेयक के प्रारूप की मॉडलिटी तय करने के लिए समिति निम्न बिंदुओं पर विचार करेगी। नंबर 1, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा आरक्षण विधेयक 2008 को वियुक्त कर नया पृथक विधेयक लाने संबंधी मुद्दे पर सभी कानूनी विश्लेषण। नंबर 2, अन्य कोई बिंदु जो मंत्रिमंडल समिति द्वारा इस समिति को संदर्भित किए जाएंगे। इसके अलावा दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर देवनान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीनस्थ देवनान बोर्ड के अलावा मंत्रिमंडल समिति भी इस योजना के प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को नियमित समीक्षा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 24 संवाददाता केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
श्रीवत्सन, ये समझौता तो हो गया, लेकिन रेलवे ट्रैक कब तक खाली करेंगे गुर्जर? गुर्जरों ने साफ कर दिया कि समझौते के बाद वे तत्काल सरकार के साथ जो समझौता हुआ उसे बताने के लिए अपने सहयोगियों के पास पीलीपुरा रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं और इसके तत्काल बाद उन लोगों को पूरी घोषणा के बारे में जानकारी देकर वे ट्रैक को हाथों हाथ खाली करवा लेंगे। तो कुल मिलाकर राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात है। जो रेल यातायात और बस यातायात से रोके जाने से बाधित हो रहे थे उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है यह समझौता। लेकिन सरकार की असली मुश्किल है तो अब शुरू होगी, क्योंकि जो पुराना विधेयक है उसे वापस लिए जाने के कारणों के बारे में उसे राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने नया विधेयक भी लाने की बात कही है, ओबीसी का विधेयक, तो उस पर भी सरकार को एक नया स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। पूरे विपक्ष के साथ जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी जो जाति है ओबीसी, उन्हें इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। तो सरकार की सामने छोटे में बताइएगा श्रीवत्सन, आपको क्या लगता है इस समझौते के बाद आरक्षण की आग कम होगी कि और फैलेगी? क्योंकि बताया जाता है करीब 27 ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक आधार पर गुर्जर से भी पिछड़ी हुई हैं। जी देखिए, अब ये जब ड्राफ्ट बनेगा उसी के बाद ही यह तय होगा, क्योंकि सरकार ने गुर्जरों को ओबीसी में 5% आरक्षण देने की बात तो मान ली है, लेकिन किन जातियों का इसमें पूरा पत्ता कटेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर काफी सारी 27 जातियां और कई और जाति को इसमें शामिल करने की मांग की जा रही है। तो यदि इसमें से किसी का भी आरक्षण का 1% भी कम होता है तो निश्चित रूप से सरकार को उसका विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। श्रीवत्सन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन राहत भरी खबर यही आम लोगों के लिहाज से कि रेलवे ट्रैक अगर ये गुर्जर खाली कर देंगे तो फिर जो ट्रेन यातायात पर इसका बुरा असर हुआ था, एक बार फिर से उनका परिचालन तरीके से शुरू हो पाएगा। लेकिन इस बीच करीब 100 करोड़ का नुकसान सरकारी संपत्ति का हो चुका है।